हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के दूसरे समूह के बारे में। पहला समूह थैलोफाइटा हमने पढ़ लिया है और थैलोफाइटा के अंदर हमने एल्गी, फंजाई, कवक और बैक्टीरिया के बारे में हमने क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो किस तरह के प्लांट होते हैं, कैसे होते हैं, उनमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और इसकी खोज किसने की थी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं या फिर ब्रायोफाइटा के जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, थैलोइड ही होते हैं, थैलस के टाइप के होते हैं। उनमें लीफ, रूट और स्टेम अनुपस्थित होते हैं, लेकिन उनके जैसी संरचनाएं उनमें निकली हुई रहती हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिस होते हैं। तो ब्रायोफाइट के जो प्लांट होते हैं, ब्रायोफाइट जो है इनका जनक किसे कहा जाता है, आर कश्यप को क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइटा का जनक कहा जाता है। ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम का द्वितीय समूह है। क्या है, ब्रायोफाइटा की जो प्लांट है उनको प्लांट किंगडम का पादप जगत के दूसरे समूह या द्वितीय समूह में क्या किया गया है, रखा गया है। क्लोरोफिल युक्त होते हैं, हरित लवक युक्त होते हैं। कौन, ब्रायोफाइटा के प्लांट। जो ब्रायोफाइटा के प्लांट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जैसे छायादार स्थान है या फिर नम्र मृदा है, वहाँ ये क्या होते हैं, अधिक पाए जाते हैं। स्थलीय प्लांट होते हैं। ब्रायोफाइटा के जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, स्थलीय प्लांट होते हैं, लेकिन जब भी इनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो इन्हें जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको प्लांट किंगडम का क्या कहा गया है, उभयचर कहा गया है। ब्रायोफाइटा के जो प्लांट हैं वो स्थल और जल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, प्लांट किंगडम का उभयचर कहा गया है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा कि प्लांट किंगडम का या वनस्पति जगत का एम्फीबियन या उभयचर किस वर्ग को कहा गया, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रायोफाइट या फिर ब्रायोफाइटा। ऑटोट्रोपिक होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। अगर क्लोरोफिल उपस्थित है किसी प्लांट में तो वो जाहिर सी बात है वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, फोटोसिंथेसिस की सहायता से। वेस्कुलर टिश्यू सहवन ऊतक उपस्थित होते हैं। अब सहवन ऊतक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब सहवन ऊतक या वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जैसे प्लांट में जाइलम और क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। अब जाइलम का काम क्या होता है, जल को और खनिज लवण को, जाइलम का काम क्या होता है, जल को और खनिज लवण को प्लांट के रूट पार्ट से लेकर उसके लीफ, स्टेम, ब्रांच, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा टिश्यू करता है, जाइलम करता है। इसे क्या कर दिया, जाइलम का अर्थ जल और खनिज लवण का क्या करेगा, सहवन करेगा, कंडक्शन करेगा। इसी प्रकार जो फ्लोएम है ये क्या करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। प्लांट के अंदर बनने वाले फूड मटेरियल या लीफ के द्वारा बनने वाले फूड मटेरियल का प्लांट के सभी पार्ट में क्या करेगा, स्थानांतरण करेगा, कंडक्शन करेगा। और इन दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, सहवन ऊतक कहा जाता है। ब्रायोफाइट को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा के कुछ प्लांट स्थल पर पाए जाते हैं तो कुछ प्लांट जल में पाए जाते हैं। स्थल पर जो प्लांट पाए जाते हैं इन्हें क्या कहा गया, सरल टाइप का स्थलीय प्लांट कहा गया है ब्रायोफाइटा को। और जब भी इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, जनन की प्रोसेस होती है, तो ये इनमें किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको
प्लांट किंगडम का वनस्पति जगत का उभयचर कहा गया है। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो थैलोइड होती है, थैलस टाइप की होती है। थैलस या थैलोइड क्या होता है, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ अविभेदित होती है। इस टाइप का जो प्लांट होता है उसे थैलस कहा जाता है। आपने शैवाल देखा होगा, काई देखा होगा, उस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, थैलस कहा जाता है, थैलोइड कहा जाता है। लीफ, स्टेम, रूट अनुपस्थित होते हैं, लेकिन रूट के समान इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं। रूट तो इस प्रकार की होती है और राइजोइड्स क्या होते हैं, ये मेन प्लांट है, इससे इस प्रकार से छोटे छोटे निकले हुए होते हैं, मूलाभास जिन्हें कहा जाता है। ये भी क्या करते हैं, रूट के समान ही कार्य करते हैं और प्लांट को किसी सरफेस से चिपकने में सहायता करते हैं। कौन, राइजोइड्स, मूलाभास। तो इन प्लांट की क्या विशेषता है कि इनके अंदर रूट के समान राइजोइड्स पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं, जिनका कार्य भी क्या होता है, रूट के समान ही होता है। भूमि से या फिर किसी भी सरफेस से जल, खनिज लवणों का अवशोषण करना और प्लांट को किसी स्थान से चिपकने में सहायता करना। रिप्रोडक्शन जनन ब्रायोफाइटा में 3 प्रकार का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जिसमें 2 गैमेट का फ्यूज होकर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर, संलयन होकर क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, भ्रूण का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल लैंगिक जनन कहलाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर क्या होता है, जो फर्टाइल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, उसमें छोटे छोटे बीजाणु लगे होते हैं और वो बीजाणु परिपक्व होकर प्लांट, मदर प्लांट से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और फिर जैसे ही उन्हें अनुकूलित वातावरण मिलता है, अडप्ट कंडीशन मिलती है, वो क्या होते हैं, जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर विखंडन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। जो प्लांट होता है उसका कोई भी टिश्यू या फिर प्लांट बॉडी का कोई भी भाग छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इसे क्या कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है। अब जो ब्रायोफाइटा के प्लांट हैं उनको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। हिपेटोकोप्सिडा, हिपेटोकोप्सिडा जो है इसको लीववर्ट कहा जाता है, लीववर्ट कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, रिक्शिया और मार्केंसिया के जो प्लांट हैं वो किस में आते हैं, लीवर व्रट में आते हैं। दूसरा है एंथोसेरोटोप्सिडा, इसे हन्नवर्ट कहा जाता है। और इसके अंदर एंथोरोसिस के जो प्लांट हैं उनको ही क्या किया गया, ओनली शामिल किया गया है। ब्रायोप्सिडा के अंदर स्फेग्नम और फ्यूनिएरिया को शामिल किया गया है। और ये क्या होते हैं, मोस, इनको क्या कहा जाता है, मोस कहा जाता है। जो स्फेग्नम है, स्फेग्नम या मोस क्या होता है, जैसे हम फल लेके आते हैं, कोई भी फ्रूट लेके आते हैं, आम वगैरह है, वे थोड़े कच्चे होते हैं या फिर उनको अधिक लंबे समय में या फिर अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए या फिर अधिक लंबे समय स्थान पर पहुंचाने के लिए उनके अंदर एक घास सी दी हुई होती है, उसे क्या कहा जाता है, स्फेग्नम कहा जाता है। इस स्फेग्नम की वजह से जो फल है वो थोड़ा कच्चा रह गया तो वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और सुरक्षित रहता है। जितने भी और भी बैक्टीरिया वगैरह उनसे थोड़ा वो क्या रहता है, उनकी थोड़ी सी प्रोटेक्शन रहती है। इसलिए जो स्फेग्नम है और जो मोस है या फ्यूनेरिया है और जो स्फेग्नम है, इनको जो फल होते हैं, कच्चे फल, उनके अंदर, फलों के अंदर डाला जाता है ताकि वो सही समय पर क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए। धन्यवाद। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम हर एक टॉपिक पर क्या करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।